हेलो दोस्तों, आज हम आपको गणित के कक्षा 10th के यूपी बोर्ड 2023 यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं। इससे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन एक 100% पेपर में आएगा। हमने जो क्वेश्चन लिया है उसके 5 पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं, 6 1 2 3 4 5 6। हम सभी पार्ट आपको सॉल्व करा रहे हैं। इसमें से आपका एक पार्ट यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 कक्षा 10th गणित में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए समीकरण जो दिया है, समीकरण क्या दिया है, 3x² प्लस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये समीकरण दिया है, इसकी कंपैरिजन यानी तुलना कराएंगे हम किससे, की तुलना किससे कराएंगे हम, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर आपका कोई भी समीकरण आ जाए आपको इस रूप में लिखना है और इससे तुलना करा देना है। किससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना कर देंगे। तुलना करेंगे तो x² के आगे क्या लगा है 3, यहाँ x² के आगे ही, तो a इक्वल टू आ जाएगा 3। x के आगे क्या लगा b, यहाँ x के आगे प्लस 4, तो b इक्वल टू हो जाएगा प्लस 4 प्लस c, यहाँ माइनस 6, तो c की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी -6। अब हमारे पास दो सूत्र होते हैं। ये द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो अल्फा बीटा है। क्या है, अल्फा बीटा। तो एक सूत्र होता है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। मूल कौन कौन है, एक अल्फा एक बीटा। मूलों का योगफल का सूत्र होता है -x का गुणांक -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब -x का गुणांक क्या होता है, b, यानी -b बटे x² का गुणांक a, और माइनस b की वैल्यू कितनी है 4 और a की वैल्यू है 3। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई है -4/3, ये मूलों का योगफल आ गया। दूसरा पार्ट है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। इसका सूत्र होता है अचर पद बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। अचर पद कौन होता है, जिसमें x नहीं लगा, वो वैल्यू होती है c बटे x² का गुणांक a। c बटे c की वैल्यू कितनी है -6 और a की वैल्यू 3। 3 से डिवाइड कर दो, 3 दूनी 6, तो -2 आ गई वैल्यू। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -4/3। अब देखो हमारे दो पार्ट तो वैसे ही सॉल्व हो गए, फर्स्ट सेकंड दोनों पार्ट हमारे सॉल्व हो गए। इनकी वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -4/3 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई है -2। ये दो तो हमारे क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो चुके। अब तीसरा पार्ट है हमारा, तीसरा पार्ट क्या है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। फिर चौथा है अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। पांचवा है अल्फा²
प्लस बीटा स्क्वायर, छठवा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। हम सभी पार्ट निकालेंगे, दो वैल्यू इन्हीं की जरूरत पड़ना है हमको, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इन्हीं वैल्यूओं की से हम ये चारों पार्ट हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए हम दो पार्ट हमारे सॉल्व हो गए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब तीसरा पार्ट है हमारे पास, तीसरा पार्ट जो है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। एलसीएम लेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा क्या था, बीटा आ जाएगा, बीटा इंटू 1 बीटा प्लस बीटा से बीटा कैंसिल, बीटा अल्फा इंटू 1 अल्फा, यानी बीटा प्लस अल्फा बटे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा चाहे बीटा प्लस अल्फा, कितनी आई वैल्यू, -4/3, -4/3 बटे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2। अब इसकी बटे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, नीचे की वैल्यू ऊपर जाती है पलट जाती है, -4/3 इंटू 1/-2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 दूनी 4, 2/3 आपका आंसर है। ये हमारा थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया, थर्ड पार्ट को हमने सॉल्व कर दिया, 2/3 उसका आंसर आ चुका है। अब है हमारा चौथा पार्ट। चौथा पार्ट क्या है ये समझिए, चौथा पार्ट है हमारा अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे वही आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन गया है, नीचे अल्फा इंटू बीटा डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे अल्फा इंटू बीटा की, लेकिन इसकी वैल्यू हमें बनाना है ए प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमको सूत्र बनाना है। तो क्या करेंगे देखो, हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा हमने अपने मन से जोड़ दिए और 2 अल्फा बीटा घटा दिए, जितनी वैल्यू हमने जोड़ी है उतनी हमको घटाना पड़ेगा। ये गणित का नियम है, अगर आपको जितनी जरूरत है उतना ले लीजिए, लेकिन उतना वापस करना पड़ेगा, बटे अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला बन गया है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -4/3, -4/3 का होल स्क्वायर, -2 अल्फा इंटू बीटा, -2 बटे अल्फा इंटू बीटा, -2, -4/3 की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो +16/3 9 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, इसकी वैल्यू प्लस लगाने की कोई जरूरत, +4 बटे -2। अब देखिए इसके बटे 1 मान लीजिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए अंश में, 9 से 9 कैंसिल, 16 प्लस 1 का भाग 9 में, 9 बार 9 चौको 36 बटे -2 बटे 1 मान लें, नीचे 36 और 16, 9 चौको 36 और 16 जो हो जाएंगे आपकी 52 बटे 9, नीचे की वैल्यू ऊपर जाएगी तो -1/2 हो जाए, -2/1 है सो -1/2 हो जाए, 2 से काट दो, -26 बार 26
26 इंटू -1 -26/9 आपका आंसर। ये आ गया आपका चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब पांचवा देखिए, पांचवा हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। पांचवा क्वेश्चन है हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab बनाना है। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा अपने मन से जोड़ दिए, तो -2 अल्फा बीटा हमको करना पड़ेगा। ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -4/3 स्क्वायर कर देंगे, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा -2, ये हो जाएगा 16/9 माइनस प्लस 4 2 दूनी 4, इसके बटे मानो 9 एलसीएम 16 प्लस 1 का भाग 9, 9 इंटू 4 36, 52/9 यही इसका आंसर है। ये हमारे 5 पार्ट हो चुके हैं। अब केवल एक पार्ट बचा है, एक पार्ट बचा है छठवां पार्ट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसे भी हम आसानी से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। छठवां पार्ट है हमारा अल्फा क्यूब प्लस बीटा। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, बिल्कुल आसान है। देखिए हमको एक सूत्र बनाना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। ये सूत्र होता है a प्लस बी का होल क्यूब, या हम अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब छोड़ देंगे। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला होता है। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो इसको पक्षांतर कर देंगे। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू, जो हो जाए अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा इक्वल। ये हमको वैल्यू चाहिए इतनी, तो इसको हमने पक्षांतर कर दिया यहाँ पे। अब देखिए बस वैल्यू रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितनी है, -4/3 होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा -2 अल्फा प्लस बीटा -4/3, तो -4/3 इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो देखो -4 का क्यूब -64 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गए, -4 दूनी 8 आ जाएंगे, बटे 1 मानेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। हमको चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू। इसकी एलसीएम ले लेंगे, 27 ही, 27 से 27 1 बार, 1 का गुणा इसमें तो -64 माइनस 1 का भाग 27 में, 27 इंटू 8 तो ये हो जाएंगे -216,
अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब माइनस माइनस सेम चिन्ह है, जुड़ जाएंगे। -216 और -64 समान चिन्ह के जुड़ जाते हैं, तो माइनस ही कीजिए, हो जाएंगे 280/27। किसकी वैल्यू आई? अल्फा क्यूब प्लस बीटा। यही हमारा आंसर है। तो ये 5 पार्ट हमने आपको सॉल्व कराए हैं, और इससे आपका जो अभी हमारी एग्जाम आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम कक्षा 10th के, जो जिसका पेपर होना है वो 22 फरवरी से स्टार्ट है और 4 मार्च तक पेपर आपके चलेंगे। 22 फरवरी से 4 मार्च तक। तो गणित का पेपर जो होना है उसमें एक क्वेश्चन इससे 100% मिलेगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का मिलेगा। हमने 6 पार्ट करवाए हैं, 6 पार्ट में से आपको एक क्वेश्चन 101% मिलेगा।